दोस्तों, ओम एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्मली लोग इसे सिर्फ एक मंत्र समझने की गलती करते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो ओम की वास्तविकता को जानते हैं। आज का ये वीडियो इसी विषय पर है कि ओम क्या है, ओम कितना ताकतवर है, ओम को सभी मंत्रों से पहले क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या ओम देवताओं से भी बड़ा है। ऐसे ही कई सवाल ओम को लेकर हर किसी के मन में आते ही होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको ओम की ताकत से अवगत करा पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल राज पुरोहित और आप देख रहे हैं पुरोहित टॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओम ना मंत्र है, ना शब्द और ना ही वाक्य। ओम एक ध्वनि है जो कि अ, उ और म को मिलाकर बनती है। इसका ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत। ये प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक जीव के भीतर और समस्त ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। कहीं पर बहुत ही धीरे तो कहीं पर बहुत ही तेज। यही परम सत्य है। नॉर्मली आवाज की उत्पत्ति दो वस्तुओं के टकराने से होती है, लेकिन ओम बिना टकराव के ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिस प्रकार तीन मेन कलरों को मिलाकर सभी दूसरे कलरों का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार अ, उ और म के माध्यम से ही समस्त भाषा और शब्दों का भी निर्माण हुआ है। इंसान की जीभ इन तीन स्वरों को जटिल तरीके से मिलाकर वाक्य का निर्माण करती है। जिसके एग्जाम्पल में हम किसी गूंगे व्यक्ति को समझे तो हमें पता चलता है कि गूंगा व्यक्ति भी अ, उ और म को बोल सकता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी ओम मौजूद है। ओम की ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराव से पैदा नहीं होती, बल्कि खुद ही स्वयंभू है। इसे नाद भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार नाद और बिंदु के मिलने से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्वनि और प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड ओम में ही समाया है। ओम ही ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वाचक है। और दोस्तों, ओम की ध्वनि सूक्ष्म रूप में जितनी फायदेमंद है उतनी ही विनाशी हो जाती है जब वो बहुत तेज हो। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओम की ध्वनि ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट होने की क्षमता रखती है। अगर आप ओम की ताकत को मापना चाहते हैं तो रोजाना ही ओम का जाप करें। जब आप ओम का उच्चारण निरंतर करेंगे तब एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको ओम के उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। निरंतर अभ्यास और जाप की वजह से जैसे ही आप आंखें और कान बंद करेंगे तब भीतर ही ओम सुनाई देगा। शुरुआत में ओम की ध्वनि बहुत ही सूक्ष्म रूप में झिंगूर के जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। बढ़ते बढ़ते यह ध्वनि ढोल के थाप जैसी सुनाई देगी। फिर जब और बढ़ जाएगी तब यह ध्वनि शंख जैसी सुनाई देगी और अंत में यह ध्वनि शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी, जिसे सुनकर आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं ओम के निरंतर जाप से क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। मन में किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं रहती। मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती है, खासकर डिप्रेशन। व्यक्तियों में एकाग्रता बढ़ती है। लक्ष्य पर फोकस की क्षमताओं में भी वृद्धि होती है। और सबसे खास बात कि डिसीजन मेकिंग पावर में भी गजब की बढ़ोतरी होती है। दुनिया में सही गलत का अनुभव होने लगता है। बुद्धि में भी काफी बढ़ोतरी होती है। ओम के जाप से मानसिक ही नहीं शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो में।